तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भूगोल का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसमें है भारत संसाधन एवं उपयोग ना। तो भारत संसाधन एवं उपयोग का मतलब, भारत को तो तुम लोग जानता है सब, यानी कि हम लोग का देश है ना भारत। और संसाधन, तो संसाधन का मतलब तुम लोग गांव में भी सुनता है, सब शहर में भी, हर जगह लोग साधन के बारे में तो बात करते हैं ना। तो संसाधन भी उसी से, साधन से ही बना है। यानी कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में वे सारी चीजें, यानी कि जिन सभी चीजों का उपयोग करते हैं अपने जीवन यापन को पूर्ति के लिए, वे सारी चीजें क्या है? संसाधन है ना। जैसे अनाज अनाज उग जाते हैं, खाना वाना खाते हैं ना हम लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं, यानी कि जितने भी चीज का हम लोग उपयोग करते हैं वे सभी चीज क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। और संसाधन जो होता है किसी भी देश के लिए, उसका रीढ़ की हड्डी का काम करता है ना। रीढ़ की हड्डी माने, अगर आदमी के रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत रहेगा तब ना आदमी मजबूती से खड़ा रहेगा ना। तो उसी तरह अगर हम लोगों का भी रीढ़ की हड्डी, यानी किसी देश का संसाधन जो है अगर मजबूत होगा तो देश भी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा ना, देश अमीर बन जाएगा। तो किसी भी देश को अमीर बनने के लिए सबसे पहले किस चीज पे ध्यान देना होगा उसको? अपनी संसाधन पे ना। अगर संसाधन उसका मजबूत नहीं है तो वो देश अमीर नहीं है। अभी जैसे हम लोगों का देश है भारत, विकसित देश है कि विकासशील देश है? विकासशील है, विकसित नहीं है, डेवलप कंट्री नहीं है। अभी हम लोग डेवलप होने के लिए देश में मेहनत किया जा रहा है। जब भारत जब विकसित हो जाएगा तो उसको हम लोग विकसित बोलेंगे। अभी हम लोग विकसित करने की प्रयास हो रहा है, यानी कि विकास करने के लिए धीरे धीरे अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है ना। है? विकसित देश में अमेरिका है, इंग्लैंड है, सऊदी अरब है, दुबई है, कुवैत है, इराक है, वो सब विकसित देश है। वो सब कोनो देश से कर्जा नहीं लिया है। हम लोग का देश है, बहुत सारा देश से भी कर्ज है। इकोनॉमिकल कंडीशन धीरे धीरे बैठता जा रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं कि देश का जीडीपी उठ रहा है, उठ नहीं रहा है, घट रहा है। खाली किस चीज की वजह से? हिंदू मुस्लिम की वजह से। तो हिंदू मुस्लिम कौन करा रहा है? नेता लोग ना करा रहे हैं। तो हाँ, जातिवाद जिस देश में रहेगा उस देश का विकास नहीं हो पाएगा। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो इंडिया और चाइना दोनों का इकोनॉमिकल कंडीशन सेम था। लेकिन आज चाइना कहाँ चल गया, हम लोग कहाँ रह गए पीछे ना। तो संसाधन का मतलब तुम लोग समझ में आ गए कि संसाधन क्या है। चलो हम लोग लिखते हैं पहले इसी क्वेश्चन को। है संसाधन क्या है? तुम लोग भी साथ में लिखते ही चलो सब, क्या पहले ही इसको समझाइए दिए हैं। हमारी दैनिक, हमारे लिख दिया जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की चीजें संसाधन के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ये सभी चीजें ही संसाधन है। अंतर, हाँ ग पे रहेगा, अंतर वाला ना। है संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों होते हैं। यह किसी भी देश का मेरुदंड होता है।
दंड होता है यदि किसी देश का संसाधन विकसित है तो वह देश भी विकसित होगा। जैसे में हम लोग संसाधन का चार्ट बना के समझ लेते हैं। संसाधन चार्ट, खाए वाला चार्ट ना, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, संरचना एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता, सतत अथवा जल, पवन, जैव, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव। अनवीकरणीय के हम लोग पुनः चक्रीय, जैसे धातु, अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। देखो, अब जैसे यहाँ पे संसाधन है तो सबसे पहले संसाधन जो है उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भाग में? दो, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन में है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी कि नवीकरणीय संसाधन है, अभी इसको हम लोग आगे लिखेंगे, जिसको हम लोग नवीकृत रूप से यानी कि उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जल, विद्युत, पवन ऊर्जा, ये सभी। और अनवीकरणीय संसाधन जो होता है जिसको प्राप्त करने में काफी समय लगता है, जैसे जीवाश्म ईंधन वगैरह, ये सभी। और नवीकरणीय में आ जाता है ये सभी जल, पवन, अभी हम लोग बताए हैं तुम लोगों को। और जैव में आ जाता है प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव। वनस्पति मैंने क्या होता है? हाँ, पेड़ पौधा ये सभी। और वन्य जीव मैंने जंगली जानवर वगैरह ये सभी। और मानवीय संसाधन में आ जाता है संरचना एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। अब इसके आगे हम लोग लिखा जाएगा, पहले इतना कर लो सर, लिख लिया सर। तो देखो, संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है? लिखते ही चलो सब, इसमें समझाते भी चलेंगे और फिर समझाएंगे। संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित
प्रकार से किया जाता है। जैसे 1 नंबर में है उत्पत्ति के आधार पर, जैव एवं अजैव संसाधन। दूसरा में है उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। तीसरा नंबर में है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा नंबर पॉइंट है विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य विकसित भंडार और संचित। थोड़ा सा रुको तुम लोग, 1 मिनट पहले समझ लो फिर लिखना। सब रुको, पहले समझ लो सब इतना, फिर उसके बाद अगला। देखो, संसाधनों का वर्गीकरण जो है हम लोग निम्नलिखित प्रकार से करते हैं, यानी कि निम्नलिखित आधार पर। जैसे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब क्या समझा सर? कि संसाधन का उपज किस प्रकार से हो रहा है ना, जैव अजैव, इसके उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, यानी कि किस प्रकार से उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, नवीकरणीय या अनवीकरणीय। तीसरा नंबर में है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का माने क्या होता है? स्वामी माने नहीं मालूम? स्वामी माने होता है मालिक, और स्वामित्व माने हो गया मालिकाना ना। तो मालिकाना आधार पे भी हम लोग संसाधन का वर्गीकरण करते हैं कि संसाधन जो है व्यक्तिगत है। अगर एक आदमी मालिक हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। अगर एक से अधिक अगर हो उस पे अधिकार संसाधन पे, तो सामुदायिक हो जाएगा। किसी राष्ट्र का हो तो राष्ट्रीय, और किसी विदेशी स्तर पे हो तो अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। विकास की स्थिति के आधार पर, यानी कि उसमें किस प्रकार से विकास हो रहा है, किस प्रकार से बढ़ोतरी हो रहा है, तो उसमें हम लोग उसका संभाव्य देखते हैं कि नफा होगा, घाटा होगा, ये सब ना। या उसमें कितना विकसित हुआ भंडार, कितना सारा हम लोग का स्टॉक में है। या संचित, संचित माने भी होता है कितना हम लोग रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो ये सभी चीज किस पे डिपेंड करेगा? विकास पे। तो ये तो तुम लोग समझ गया सब कि संसाधन का ये 4 गो वर्गीकरण है। चलो उसके आगे फिर हम लोग लिखते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे अगर तुम लोग से पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम लोग क्या बताएगा सर? 2 प्रकार के, जैव एवं अजैव। तो लिखने की जरूरत नहीं ना है, ये तो इसी में हो गया। जैव संसाधन किसे कहते हैं? अगर सिर्फ तुम लोग क्वेश्चन में पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को लिखे, तो क्या लिखेगा सर? पहले समझो। हाँ, पहले लिखेंगे हम लोग उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, और तीर बना के जैव संसाधन के बारे में लिखना है, फिर अजैव संसाधन, फिर तीर बना के लिख देना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे तुम लोग लिखिए लिए हैं दोनों को। तो खाली जैव संसाधन, अजैव संसाधन के बारे में समझ लेते हैं। फिर ये सभी अगर पूछ देगा उपयोगिता के आधार पर संसाधन को लिखे, तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन
के दो प्रकार है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय। फिर नवीकरणीय के डीलिंग कर देंगे और अनवीकरणीय के ना। बात तो समझ गया सर? तो हम लोग डायरेक्ट इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, उसे जैव संसाधन कहते हैं। यानी कि वे सभी संसाधन जिसमें हम लोगों का सजीव के लक्षण उपलब्ध हो और जो जैव मंडल से प्राप्त हो, उसी को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। चलो इतना कर लो शब्द, फिर आगे लिखते हो। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, खनिज इत्यादि इत्यादि माने और भी लिखो। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं या नवीकरणीय संसाधन क्या है, सब में वही लिखाएगा। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे यानी कि वैसा संसाधन जिसको हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे भौतिक रूप से हो या रासायनिक रूप से हो या कोई भी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा हो, उसी को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऊर्जा में बड़ी रहेगा कि यही रहेगा? हाँ है ना, हिंदिया लिखने में तो नहीं। जल, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी इत्यादि। अनवीकरणीय
संसाधन किसे कहते हैं? किसको लिखने का मन नहीं कर रहा है? अभी तो लिखेगा पड़ी अभी बहुत। वैसे संसाधन जिनका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है तथा इस प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, वैसे संसाधन को, मैं यहाँ पे वैसे शुरू में लिख दिया है ना, लग जाते हैं, उसे अन्वीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, आधा सा रहेगा कि पूरा सा? आधा सा। हाँ, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सभी कुछ